न्यूज़ 18 के इस खास प्रोग्राम से तुंदा मता स्वागत है। तो अज अस तुसें दी अखनूर च लेई आए हैं। अखनूर च साढ़े कन्नै युवा नेता अतुल सूदन होर ने। मैं तुसें दस्सी देआं कि जम्मू च प्रोटेस्ट होआ दे हे ते उ'नें दी लीड करा दे जेह्ड़े प्रोटेस्ट चला दे JKSSP दे जेह्ड़े उम्मीदवार है उ'नें लीड करने आह्ले अतुल सूदन होर साढ़े कन्नै ने। अतुल जी, जम्मू च प्रोटेस्ट चला दे न बच्चे दे जेह्ड़े तुस लीड करा दे, केह् रीज़न है, केह् डिमांडां न? देखो, मैं सब तो पहले तो न्यूज़ 18 का धन्यवाद करगा जिन्हें इस मुद्दे पर सानू गल करने इत्थे बुलाया। तो दूआ नंबर मैं तुसें दस्सी रहा कि सिर्फ केवल जम्मू च नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में इसलै JKSSP के लखां उम्मीदवार जोड़े ने वो सड़कें पर उतरी चुके हैं, क्योंकि अस लोग डिमांड करा दे JKSSP जोड़े साढ़े पेपर ने, जोड़े साढ़े इम्तिहान ने, वो एक ब्लैक लिस्टिड कंपनी को करवाने पर अड़ी दी है। तुसीं पता होना कि ये पहले भी 3 पेपर जोड़े ने JKSSP ने बड़े कंडक्ट करवाए हैं, जो JEE का पेपर हा, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हा, या पुलिस सब इंस्पैक्टर का हा। वो पेपरें में गड़बड़ी पाई गई। अस लगभग 1 साल का ये प्रदर्शन करा दे। उहदे उपर CBI जांच हुई, जो सामने आया कि पेपर लीक होए दा हा, और उहदे बावजूद असीं लग्या कि शायद इस बारी JKSSP के अफसरें पर कोई फर्क पौग, क्योंकि उसले भी इन्हें एक ब्लैक लिस्टिड कंपनी को पेपर करवाया हा और वो पेपर लीक हुई हा। वो CBI जांच चला दी, JKSSP के अफसर जोड़े ने उहदे इन्वॉल्व पाए जा रहे। असीं लग्या कि शायद इस बारी जी टीम JKSSP च नवीं आई है, नवे अफसर आए हैं, इन्हें उहदे कोला फर्क पौग और कुदै ना कुदै एक ट्रांसपेरेंट तरीके कन्नै साफ सुथरे तरीके कन्नै परीक्षा होगन, साड़ियां इम्तिहान होगन। लेकिन बड़े अफसोस करना आखना पवा दा कि ये भी उस रस्ते पर चली पे जेह्ड़े रस्ते पर पिछले JKSSP के अधिकारी चला रहे हैं। इन्हें भी एक ऐसी ब्लैक लिस्टिड कंपनी लियांदी साढ़े पेपर करवाने वास्ते जेह्ड़ी ना जाने किन्ने राज्यों के विच ऑलरेडी ब्लैक लिस्टिड होई दी है, उत्थे उन्हें किन्ने पेपर लीक कराए दे, इनके उपर जुर्माने तक होए दे। लेकिन वो बावजूद JKSSP ने इन्हें दी साढ़े उपर जबरदस्ती थोपिया और आने वाले दिनों पर इन्हें उनके कोला बड़े सारे पेपर कढ़ाने वास्ते एक नवा कैलेंडर लियांदा। अस डिमांड करा रहे हैं उस कैलेंडर की वापस लैता जा जल्द कोला जल्द, क्योंकि असें ये कंपनी का मंजूर है नहीं जी ब्लैक लिस्टिड है। नंबर तो ही मैं दसी दें कि पिछले 2 महीने जनवरी फरवरी की गल करचे, ये एपटेक कंपनी ने कुछ बड़े बड़े एग्जाम कराए हैं, जिंदे KB संगठन का पेपर है, जिंदे CTET का पेपर है। उनके पेपरें विच भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी पाई गई और किस जगह पर भावें अस लेह की गल करचे या UP च गल करचे, इस एपटेक कंपनी के अधिकारी भी शामिल है, जिंदे पर FIR लगी दी और वो लोग गिरफ्तार होए दे। इन्ना किश होने के बावजूद पता नहीं कैली JKSSP के अफसर अखा बंद करिए बैठे देन, साढ़े मनोज सिन्हा और उपराज्यपाल अखा बंद करिए बैठे देन और जबरदस्ती सानू मजबूर करा देन कि अस किस ब्लैक लिस्टिड कंपनी को पेपर देचै। 4 डिमांडें दी ली है लगातार पिछले 2 दिन का प्रदर्शन करा रहे हैं, जिंदे साड़ी पहली डिमांड है कि इन्होंने कैलेंडर इशू किया कि इस ब्लैक लिस्टिड कंपनी को पेपर होने ने, इसी जल्द को जल्द वापस लैता जा। दूआ नंबर, इस कंपनी की इत्थों बाहर कढ़िया जा। अहीं मंजूर है नहीं कि कोई ब्लैक लिस्टिड कंपनी साढ़े पेपर लै, बाद च पता लगा पेपर लीक हा, फिर तुस लास्ट वेले जी पेपर कैंसल करो तो पढ़ने वाले बच्चे जोड़े ने उनका दिमागी संतुलन खराब होंदा। 4-4 साल असें तैयारियां करते रौह्ने आं लाइब्रेरियां में बैठे दे, बाद च सानू पता लगदा साढ़ा पेपर लीक हा, हुण उसी कैंसल करना पौंदा कैली, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी जिहड़ी हायर कीती दी है वो ब्लैक लिस्टिड ही, उन्हें इस पेपर का सौदा करी दित्ता। दूई डिमांड साड़ी ये ही। त्री डिमांड कि जल्द कोला जल्द जम्मू कश्मीर विच पेपर लीक के खिलाफ एक सख्त कानून बने, जोदे तहत जो भी बंदा इहदे च इन्वॉल्व होंदा है उहदे पर सख्त कोला सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो चौथी डिमांड मैं तुसें दसी दा, तुसें पहली दसी है कि एपटेक की जी कैलेंडर इन्हें इशू किया उसी वापस लेना चाहिए इन्हें। दूआ नंबर मैं तुसें दसी था कि ये जोड़ा कंपनी के सानू बाहर चाहिए। त्रीया नंबर कानून चाहिए और चौथा नंबर जेड़े पेपर अजे तक ये एपटेक कंपनी इत्थे ले चुकी है, जिंदे एक बड़ा बड़ा पेपर जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पैक्टर का, इनकी पेपरें की टैक्नीकल जांच होनी चाहिए। नॉर्मल जांच करने नहीं पता लगना, क्योंकि ये CBT मोड पर पेपर होए, कंप्यूटर बेसिस पेपर होए, ये टैक्नीकल जांच चाहिए। IT एक्सपर्ट यदि जांच कर, क्योंकि अहीं पूरा यकीन है और कुछ इनपुट्स साढ़े हथ लगे ने कि दोबारा जो SI का पेपर होएगा ये गड़बड़ियां होईयां, पेपर लीक होएगा, सिस्टम लूप करिए बाहरों बैठा लिया बच्चे को इन्हें पेपर करवाए दा। तुसीं दस्सिया इसी मसले के लिए अस हाई कोर्ट च भी गए, जिथे सिंगल बेंच ने साड़ा साथ दिता, उन्हें साड़ी गल की बिल्कुल जायज़ ठहराया और उन्हें जजमेंट दी, एक ऐतिहासिक जजमेंट दी कि इस कंपनी की कैंसल किया जा, ये पेपर कैंसल किए जान और यदि एक न्यायिक रिटायर्ड जज जेडे यदि जांच करन। लेकिन इन्हें लोगों के किया, सरकार ने उस फैसले की चैलेंज किया, अगले दिन स्टे लिया, हुण उहदे पर बहस होई दी है, वो जजमेंट
वाली है, लेकिन पता नहीं कहली JKSS भी बड़ी काली विच है कि जल्दी कोला जल्दी इसे कंपनी कोला पेपर लैने ने। इहदे पर तो फिर साफ साफ शक होंदा कि कुदै ना कुदै बुकिंग इन्हें कैंडीडेट कोला कीती दी है पहले का, जेड़ा इन्हें मजबूर होना पवा एक दागी कंपनी कोला पेपर देने वास्ते। नेता है ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਲੀਡ ਕਰਾ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਦਾਖ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਬਾਬੂ ਅਖਨੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਦਾਖ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਖਾਸ ਡੋਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਰਿਆਸੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗ ਲੱਗਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗ ਲੱਗਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਆਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾੜ ਬਾਬਾ ਸਾਈ ਲੰਝ ਨਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਨ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲਾਣੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਮਰਥ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਰੇਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕन्ने ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣने ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਗੇ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਣੇ ਆਸੇ ਰਿਆਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰੈਸਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਹਨ ਚਾਹੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟਾ ਹਿਲਸ ਹਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸ ਹਰਿਆਵਰ ਰੱਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗ ਲਾਣੇ ਦਾ ਔਰ ਕੀ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਚਾਹੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਈ ਹੋ। शुक्रिया करण जी, गल करचे बिल्कुल सही बोलिया। रियासी दे विच जिन्ने भी बार अग लगी है कदे पता नहीं चल सका कुसने अग लाई के कारण रहा। सिर्फ साल लड़ा भी जिले बारी आती है जो डिपार्टमेंट है वो कोशिश करता उसी साल ने, क्योंकि ना कोई करता नहीं कोने लाई, लेकिन उसी बुझाने की बड़ा प्रयास किया जाता। वो करने के बुझाना बड़ा मुश्किल होता क्योंकि पहाड़ इलाका है, चढ़ना कौन है। पिछली बार तुसें देखा होना कि जिले पिछले साल भी पूरे रियासी की हर एक पहाड़ी में अग लगी, लेकिन वो पहले ही लोगों अवेयर करना चाहिए और जो लोग एक काम करते हैं उनके पर सख्त को सख्त कार्रवाई करना चाहिए और इन्हें लोगों पर ऐसा कार्रवाई की जाए दूसरी कदे भी बारे सोचे नहीं, क्योंकि करोड़ों हिसाब है जीव जंतु मरी जाते पहाड़ के हरे भरे जगह अस आखते हरा ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਝਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰੈਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦਮਕਲ ਕਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰੈਸਟ ਦੇ ਕਰਮੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਪਰ ਹਿਲਸ ਪੁੱਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵਦਾਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਇਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਿਲੇ ਪਹਾੜ ਜਲਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਵੀ ਜਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਏ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਸੁਆਹ ਬਣਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਆਰਾ ਗੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲੀਏ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਚੇਗਾ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਸੀ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਆਊਟਲੈਟ ਮੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪਹਾੜੀ ਜਲੀ, ਲੇਕਿन उसे कियां रोके जाता हा। ਉਹਦੇ कन्नै गल करचे ना अगार बली जी पंचायत है उत्थे भी अग लगी, लेकिन उत्थे विभाग तोले पुज्जिया ਉਹਦੇ कन्नै कोशिश की कि उसे बुझाइए, लेकिन कितना समय लगे किन्ने लोग हो सकता कि बड़ा नुकसान हो सकता, लेकिन दमकल विभाग उत्थे पुज्जी गया। लेकिन गल करचे ना बिल्कुल सही बोला कि गर्मी दिन आवदे वो पहले ही जेका ये दमकल विभाग इस बारी ये फॉरेस्ट जेका विभाग है ਉਹਦੇ उन्हें एक कोशिश करना चाहिए कि लोग हर ग्रां च जाइए कि अवेयरनेस करना चाहिए। इन्ने कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर कोई पाया जाता है उसी कड़ी कोला कड़ी जी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसा कोई भी देखने लभे नहीं, क्योंकि देखो फॉरेस्ट विभाग क्या करता कि बड़े घर लोग घर जाता ये समझाता कि बूटे लाओ जीवन बचाओ, अवेयरनेस नहीं दिंदा कि अग नहीं लाओ। हाँ ये अवेयरनेस नहीं दिंदा कि उन्हें अग नहीं लाओ कि ये कन्नै नुकसान है, क्योंकि बूटे लाने मैं तो देंदे हो, लेकिन अगर जलाया जाता कि ਉਹਦਾ कितना नुकसान है ये भी सुनाया करो उन्हें लगभग ये सुनाना जगह बड़ा जरूरी है। ठीक आख्या कि जियां गर्मियां का मौसम शुरू होने पर हूं ते हूं लगातार जेडे लोग न जेडे हर बारी जेडे न अग लाने की कोशिश करते हैं पहाड़ों च जंगल जेडे तबाह करते हैं कि वो चाहते हैं कि घाह जेड़ा नवा पोंगरिए अपने माल मवेशी बछुएं जेड़ा वो खिलाई सकचे, लेकिन कुदै ना कुदै जेड़ा नुकसान जेड़ा है वो बन सभ्यता दा जरूर होंदा और जीव जंतु भी जेडे ने काफ़ी ज़्यादा प्राणी जेडे ने मरी जाते हैं। हूँ इस वेले दिखना हो कि अवेयरनेस जी है हूँ फॉरेस्ट की तरफ का इस बारी क्या लाई जाती या नहीं, कि ये पेड़ पौधे लाने के उपर जो फोकस जरूर दवाया जाता आम लोगों को, लेकिन इन्हें बूटे की बचाने वास्ते कोई अवेयरनेस जी है वो बड़े पैमाने के उपर नहीं लाई जाती है। और खास तौर पर वो जो लोग दोषी होंगे उन्हें की कड़े को कड़ा दंड देना चाहिए कि ये वो बड़े ज़्यादा नुकसान के जोड़े जिम्मेदार होंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क आस्ते करणदीप सिंह रियासी। कल्चर अकैडमी की गल करिए तो उत्थे तरफों इत्थे
ਆਫਿਸ ਦੀ ਤਰਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਠੂਆ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ कन्नै मशहूर हस्तियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ डोगरी ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ अलग-अलग कविता ਜਿਹੜੀਆਂ लिखी दी ने अपने कवि आखी सकने, शायर अस आखी सकने, लिखारू आखी सकने अस जेह्ड़े साढ़े कन्नै अज्ज जुड़ा करदे ने। पुछने कि कनेहा प्रोग्राम हा और इस प्रोग्राम के माध्यम कन्नै केह् सनेहा दित्ता गया सोसाइटी जी सर? केह् नाम सर? मेरा नाम जी विजय शर्मा और अज कल्चर अकैडमी जी आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस दे सब ऑफिस कठुआ की तरफा एक कवि सम्मेलन होया जिहदे मुकामी जितने भी शायर है साढ़े उन्हें बुलाया गया और उसके कन्नै कन्नै जम्मू का भी जोड़े बुद्धिजीवी है वो इतने पधारे दे है। कोई 5-6 साढ़े अपने शायर जोड़े है बुद्धिजीवी उत्थे आए दे है और बड़ा अच्छा कार्यक्रम आदान प्रदान आपू एक दूसरे का और डोगरी भाषा के उत्थान वास्ते बड़े अच्छे इतने कविताएं के माध्यम कन्नै प्रयास किए गए। ये कई किस्म के रंग आए और ये मल्टी लैंग्वेज मुशायरा हा। ये हर भाषा की मतलब कि इतने चांस दिता गया लेकिन डोगरी का इतने ज़्यादा मतलब कि दबदबा रहा। किस नया लोग जेह्ड़े अपनी मां बोली कोला दूर जा करते हैं? देखो जी उन्हें इयै सनेहा कि सारे कोला पहले अपने घर विच डोगरी बोलना सीखो। घर च डोगरी होग असें इंटरस्ट बनग डोगरी का फिर अस जिये अप्रोच करगे सैक्टर जिये कि मारे साढ़े फलाने स्कूल च फलाने पिंड च डोगरी का सब्जैक्ट होना चाहिए। तो जे अस घर गै नहीं बोलगे असें इंटरस्ट ही नहीं है, असें दुद्ध पीने इंटरस्ट नहीं है तो असें दुद्ध की दुकान रखनी की है म्हल्ले च असें दुकान रखनी है। घरा कोला शुरुआत करनी जरूरी बिल्कुल चैरिटी बिगैन स्टार्ट हो जियां मैडम ने आख्या एक घर शुरू होती है फिर जी अगे बदलती है। अस आपूं हिंदी बोलना शुरू अगे देखो डोगरी बोलने कन्नै बंदा अनपढ़ लभग। ये जी दिमाग च कीड़ा ना ये कड्ढना पौना है कि डोगरी कन्नै अनपढ़ नहीं बंदा लभदा, डोगरी नहीं बोलने कन्नै अनपढ़ बंदा लभदा। बिल्कुल विजय शर्मा हो रहे ने आख्या कि सोच बदलनी पौनी है। साढ़े कन्नै एक और जुड़ा करते हैं साथ जी सर। जी देखो डोगरी बड़ी बड़ी रिच भाषा है। ये ऐसे ऐसे वर्ड्स न कि आई मतलब कि अंदाज़ा नहीं लाई सकते कि ना, लेकिन डोगरी बोलना जड़ा है वो बड़ा घटिया चलो मिक्स बोला कोई जी हाँ मैं बोला ना तो मिक्स कोई डोगरी का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन डोगरी जड़ी भाषा है समझ आनी चाहिए है। जड़ा डोगरी एक एक्सेंट है वो समझ आना चाहिए। तो मेजॉरिटी च अही दिखने कि कुछ भी स्कूल जाचे या बस च दिखचे या पब्लिक प्लेसिस पर तो डोगरी बड़ी घट जड़ी है वो आती, जबकि 8th शेड्यूल च सी शामिल किया गया। तो ये जड़ा मुशायरा अज होया ये डोगरी का बड़ा डोमीनेशन और डोगरी च ऐसियां नज़मां पढ़िया गई, ऐसी शायरी पढ़ी गई कि कमाल हुई है। अपने घर कम से कम क्योंकि असीं डोगरी हैं बेसिकली अपने घर तो डोगरी बोलनी चाहिए, अपने बच्चों कन्नै डोगरी बोलनी चाहिए, अपने प्रदेश अपने सूबे तो कम से कम जी है अच्छे तरीके कन्नै और मेजॉरिटी से बोली जाएगी। बिल्कुल सुनील दातो रहे ने भी आख्या कि शुरुआत अपने को करनी पौनी है। उषा मोगा और साढ़े कन्नै जुड़ा इन्हें पूछने जी कनेहा प्रोग्राम है तो सोसाइटी के सनेहा लोकें अज जिहड़ा प्रोग्राम कल्चर अकैडमी जम्मू होया बड़ा जबरदस्त बड़ा अच्छा प्रोग्राम होया। तो ये दिखा कुछ दिन पहले ही डोगरी दिवस होया हा ते असीं सारे की प्रार्थना की डोगरी भाषा की तुसी सारे मिली जुली के बदी के बड़ा इसे अगे बढ़ाओ और डोगरी बोलने की कोशिश करो। उस डोगरी दिवस का प्रभाव जिहड़ा मैं अज दिखा वो कमाल दा हा कि जिहड़े हिंदी उर्दू बोलते हैं ना कवितावां गज़लां अज भी वो भी डोगरी च बोला दे और मैं खुद अज डोगरी च लिखा तो डोगरी च बोलिया अनेहा नशा आया मैं दस ही नहीं सकती थानू। तो उही मैं प्रार्थना करा दी कि जे मैं कोशिश करके बोली सकती हाँ तो बाकी भी लिखी भी सकते बोली भी सकते हैं। और अज तो कमाल हो गया डोगरी इत्थे छा गई तो अगे भी उम्मीद है कि डोगरी जरूर छाएगी। असी आखा देंगे सारे मिली जुली के असी वधाओ असी अगे वध गए तो कुदरती लोग साढ़े मगर मगर चलनगे तो डोगरी बढ़ेगी। उषा मोगा होरिया ने भी आख्या कि अपनी जी माँ बोली कन्नै जुड़ना बड़ा जरूरी है ताकि लोग जोड़े ने दुख जियां आखते हैं खंड मिठे लोग डोगरे तो वाकई डोगरी माँ बोली जी मिठी है। कुछ और भी साथी साढ़े कन्नै इन्हें पूछते हैं जी सर कने प्रोग्राम बड़ा ही अच्छा इन्ना अच्छा प्रोग्राम होया कि जिंदगी कभी आई का प्रोग्राम लिखा ही है। मैं JNK अकैडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज का बड़ा आभारी हाँ, उनका बड़ा धन्यवाद करने अस कठुआ के शहर डोगरी लिखने वाले की कोई कमी नहीं है। अगर कमी हो तो गौरमेंट की तरफ ये साढ़े तरफा कोई कमी नहीं है। गौरमेंट की चाहिए कि जियां हिंदी कंपलसरी है उर्दू कंपलसरी है पंजाब में पंजाबी कंपलसरी है डोगरी कंपलसरी होनी चाहिए। ये डोगरी नहीं कंपलसरी करके तो कुछ ना एग्जाम नहीं देना है। मैं स्कूल नौकरी की है असी टीचर रहे हैं लेकिन अगर 300 बच्चा एग्जाम देने आना उत्थे एक बच्चा आता है
299 बच्चे एग्जाम देने नहीं आते हैं। और अज ये देखा गया भी इस मुशायरे इस कवि सम्मेलन जिन्हें भी पढ़िया, जिन्हें भी अपना कलाम पढ़िया वो डोगरी पढ़िया। मैं ज़्यादा ये मतलब आखगा इस गवर्नमेंट की भी इस डोगरी की कंपलसरी करो और सब्जेक्ट लगाओ और टीचर लगाओ और लेक्चरर लगाओ, ये कमी दूर हो जाती है। बिल्कुल यहाँ बड़ा सुनेहा दिता है गौरमेंट ने आख्या है कि बड़ा सारा काम करने की जरूरत है। लोग तो यहाँ अज देखा कि इन्ना मुशायरा होया बड़े सारे जोड़े शायर है सारे कवि है उन्हें डोगरी की गल रखी और इन्हें सरकार ही सुनेहा दिता है कुछ ना कुछ सरकार की भी सख्त कदम चुकना पौने वास्ते एक होर सारे कन्नै जुड़ा कर दिया जी जी उषा किरण में ये सरकार अगे अनुरोध करें कि जियां जम्मू कश्मीर अकैडमी ऑफ आर्ट कल्चर का दफ्तर है बड़ा बड़ा उत्थे हाल है ना, इयां गै इत्थे भी होया। देखो इधर जोड़े कर्मचारी अधिकारी ने बड़ा सफर करा रहे हो है ना, उन्हें बोने कोई सही ठिकाना हुआ उत्थे भी अच्छी बिल्डिंग बने ताकि अस सारे लेखक हाँ एक मंच पर अस बोली सकते हैं, साड़ी भाषा की इयां गै तरक्की हुआ। अज मिगी इत्थे बड़ा शैल लग्या, इयां लग्या बड़े बड़े प्रवचन जियां ये जेह्ड़े राइटर लोग हाँ अस भी कुसै भक्ति भावमय ओहदे कोला पिच्छे नहीं होने, बड़े अस तनदेही कन्नै कम्म करने हैं। ठीक है जी, तो मिगी बिल्कुल सतसंग गै लग्या, किश इंदे सुने किश अपने सुनाए, इयां अस इत्थों है ना बड़े अमीर होइयै चले, समृद्ध होइयै चले, इयां गै अस प्रतिबद्ध असेंगी रौह्ना चाहिए अपनी भाषा के प्रति। मैं अज बड़ी खुशी होआ दी है। बिल्कुल उषा मैडम हो रहे जम्मू का एरिया ने भी आख्या है कि कुछ ना कुछ सारे लोगों की माँ बोली डोगरी कन्नै जुड़िया रौहना चाहिए और जियां अज सुनाया कि ना मुशायरा बड़ा कुछ सीखने लगे, नवे नवे लफ्ज जोड़े उत्थे सीखे और कुछ ना कुछ नवी जनरेशन जी है उन्हें भी शुरुआत करनी पौनी जो साढ़े जोड़े डोगरी है जी माँ बोली सारे लोगों के जाए। हालांकि इन्हें भी आख्या कि भाषा जी सारिया एक लिया होंगे ना लेकिन अपनी माँ बोली की जी पहचान होंगी है वो जुड़ी रहना चाहिए। मीडिया जम्मू कश्मीर कठुआ का जगमोहन सिंह। JKSSB द्वारा जो एग्जाम कराया जा करता है उसके लिए लगातार घेरे है और साफ तौर पर गल करचे तो एपटेक कंपनी जी की एक प्राइवेट कंपनी है पिछले कई दिनों तो लगातार छात्र मांग कर करते हैं जो उम्मीदवार हैं JKSSB दे वो मांग करा करते हैं कि इसे हटाया जाए क्योंकि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और अगर गल करचे तो ये लेके जम्मू के अलग अलग थावों पर इन्ना प्रदर्शन जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी होया, इन्हें की हिरासत भी लिया गया पर इनके हौसले जो वो लगातार अली बुलंद हैं। अज प्रेस वार्ता करी के इन्होंने प्रति आख्या कि एपटेक कंपनी की जड़ा वो हटाया जाए, JKSSB जड़ा की है जो मापदंड बनाए जिसकी वजह कन्नै जड़ा उम्मीदवार है उसी एश्योर होए कि मैं जड़ा एग्जाम दिया जा करदा वो मेरे वास्ते पूरा जड़ा अगे आइए मी नौकरी वास्ते एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे इंदियां गलबात करने की कोशिश करके अज परतिए तुस लोग जड़े प्रेस वार्ता करा करते हो अस देखिया बड़े दिनों तो लगातार प्रदर्शन भी करा करते हैं, लाठियां भी बरसियां पर थोड़ा हौसला टूटा। देखो बदकिस्मती की बात है जिस तरीके से 2 दिन से मैं सारे मीडिया बंधुओं का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिसने इस को नेशन वाइड एक एजिटेशन बनाई और एपटेक आज पूरे देश में जिस तरीके से ट्रेंडिंग चल रहा है और सरकार का जो तंत्र है वो एपटेक को बचाने के लिए जिस तरीके से सामने आ रहा है काफी शर्मसार कर रहा है और जम्मू कश्मीर के जो हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं उनकी अपेक्षाओं के साथ उनके एस्पिरेशंस के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने चेयरमैन साहब की प्रेस वार्ता भी देखी, वो उसमें साफ तौर पे ये कह रहे हैं हमने काफी सारे इंतजाम किए हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए, लेकिन हमारा सवाल अभी भी वही है एपटेक कंपनी ही क्यों? क्या देश में सारी कंपनियां, क्या सरकारी तंत्र खत्म हो चुका है? क्या यही एक कंपनी पूरे देश में बची है? बात वही है, एक चोर जिसने चोरी की वो बाहर आया, वो उसने फिर चोरी की वो फिर बाहर आया, उसको फिर से चोरी करने के लिए सरकार ही न्योता दे रही है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि जम्मू कश्मीर में वो धोखा नहीं करेगी? तो हमारी खास तौर पे जो एजिटेशन चल रही है और चलेगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां, रीजनल पार्टियां और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ उतर रही हैं, ये मुहिम हमारी मजबूत होती जा रही है। डिमांड्स में आपको खास तौर पे बताना चाहूंगा, पहली डिमांड जो मेन हमारी डिमांड रहने वाली है कि जिस तरीके से JKSSB ने कैलेंडर निकाला है हम उस कैलेंडर को रोल बैक करवाना चाहते हैं, वो विड्रॉ करे इस कैलेंडर को। हम इसके साथ बिल्कुल मुतमईन नहीं है, हमें ये कैलेंडर नहीं चाहिए। दूसरी बात जो एपटेक है, एपटेक का और JKSSB का
अब आगे नहीं चलेगा। हम इस रिश्ते को आगे और नहीं चलने देंगे। या तो आप साफ तौर पे बता दीजिए कि JKSSB और एपटेक के बीच में ये रिश्ता है क्या, क्योंकि लाठियां बरसाने के लिए आप तैयार हैं। जिस तरीके से हमारे विंकल भाई 2 दिन से 4 दिन से झंडा लेकर सड़कों पर है और हमारा सरकारी तंत्र डंडा लेकर सड़कों पर हमें दौड़ा रहा है, तो इसीलिए अगली डिमांड में बताना चाहूंगा, एक स्ट्रिक्ट लॉ जम्मू कश्मीर JKSSB तय करे, क्योंकि हमारा कश्मीर का युवा नौकरी चाहता है, ज्वाइनिंग चाहता है, वो एक और स्कैम नहीं चाहता है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से JKSSB में हमारे उच्च अधिकारी बैठे हैं, उच्च स्तरीय बैठकें होती हैं, उसी तरीके से उनको एक उच्च स्तरीय टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करवाने की जरूरत है और उनको साफ तौर पर सामने आके इस चीज की भी जवाबदेही देनी पड़ेगी कि CBT में ही आप एग्जाम लेने के लिए क्यों एस्पिरेंट्स को मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने पेपर देना है, जो पेपर आते हैं वही एपटेक से मुतमईन नहीं है, तो आप लोग एपटेक के साथ ही क्यों कंटिन्यू करते हैं। जी क्या विंकल जी क्या आखना चाहोगे, पिछले कई दिनों तो प्रदर्शन ते करा करदे हो और देखिए लाठियां भी तुहाडे पर बरसियां, अज एक बार परतियै तुस आए और तुस कई सारे सबूत भी ले आए हो कि एपटेक कंपनी की बाहर क्यों करना चाहते। देखो रजत जी, सारे जानते मेरी शक्ल भी दिखी लो तो मेरे कपड़े भी दिखी लो, मैं कई महीने का घर नहीं जान होया, लड़ा दा अपने से लड़ा दा कि थोड़े बच्चे से लड़ा मिकी नहीं पता, मैं अपने से लड़ा दा, मेरे भरा जेडे अज भी अपने घर बैठे हैं उनके से लड़ा मिकी कोई पता नहीं, पर लड़ाई कुछ तो सच्ची होनी बंदे करने लगे थे। मैं एक दो की मैनिपुलेट कर सकता हाँ, जल्ले एड्डे एड्डे बड़े राजनेता, एड्डे एड्डे बड़े पोलिटिकल एक्स मिनिस्टर, जल्ले एजुकेटर जेडे पढ़ाते मास्टर ने, टीचर ने, जेडे रिटायर्ड ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, जेडे थोड़े मुख्यमंत्री ने, वो पोलिटिकल नॉन पोलिटिकल जिन्ने भी आए हैं सारे जने मेरे आखने ऊपर नहीं आए हैं, उन्हें चीज़ा दिखिया ने, पढ़िया ने, तो लास्ट जाइए उन्हें दिखा कि गलत हुआ करता है। मेरी भी मां घर बड़ करती है कि मैं भी करे आवा, 2 महीने हुई मैं नहीं पुछा, तुस जे बाहर आगे ना असें सारे घर जाना है और सारे एक नौकरी जी है ना उसकी ये आस लेइयै जाना है कि हूँ अस अगर पढ़ गए तो ईमानदारी की नौकरी तो जे अस इयां गए लड़ते रहोगे आओ बिच कि अस ये पोलिटिकल पार्टी वो पोलिटिकल पार्टी है, अरे साड़ी ये विचारधारा है वो विचारधारा है, तो इन्हें नहीं आना। ये देखो तुम अज भी ना बड़े अफसर अज भी बैठे हैं, अज भी ना बड़े गिने चुने सवाल लेने ने, तो उन्हें ये नहीं पूछना है दसना है कि भाई सवाल लेना है नहीं लेना, लेकिन सारे जो सवाल है क्या चोरियां हुई या नहीं हुई, क्या दोबारा चोरी हुई है नहीं हुई, क्या एपटेक के पेपर चोरी हुई या नहीं हुई, सारा कुछ है सुनाया। पर हूँ जे तुम बाहर नहीं आगे तो नहीं होना। मेरी जेडे घर के इसलिए बजुर्ग ने, जी मेरी माता, कोई भैन घर है, कोई भरा, मैं थकी चुके था लगभग, और इस तरह का हूँ थोड़े चिर बाद नींदर भी नहीं पूरी होती, शक्ल तो सारे दिखा दे, ये कपड़े दिखा दे, शायद मैं बार बार इसी पाई आना, इन्हें खोलने तक का टाइम नहीं है, इन्ना काम है, इन्ना काम करना कहते है, कल ही अपना एक हक लेने सरकार ने सारा बेड़ा गर्क कर उड़िया, साड़ियां नस्ल खराब कर उड़िया। सरकार जी अज अस दिखी है पहले सरकार, जी अज की एलची सरकार है ये गूंगी है, बैरी है, लुट मार करने वाली है, नौकरियां लुटी ओड़िया कुछ दी ने, बस उन्हें दी जिंदे को 25 लाख जहाँ भी जिंदा कोई आने वाला इलेक्शन है या कुछ सपोर्ट करना है बस उन्हें दी। मेरी तो आगे एक बड़ी हाथ जोड़ी एक रिक्वेस्ट है कि तुम घर बाहर निकलो, कल अस इकट्ठे होने मत नहीं 2-3 दिन अस चाहिए थोड़े 2-3 दिन, मैं तो कहना कि सारे एक बार आ जाओ तो 8 घंटे ये नहीं चली सकते, ऐसे तुम कल भी आएंगे, कल कच्ची सोनी जम्मू में उतों लेइयै असें जाना, जेड़ा LG हाउस मेरा मेरा उसी लभदा कक्ख नहीं है, असें उसी लो लाने जाना है, और नहीं मोमबत्तियां ले आके 2-2 रुपए 5-5 रुपए दियां तो उसी लो दस के उन्हें राखी बंद करिए सुतदा,
मैं थोड़ा अगे सारे अगे रिक्वेस्ट करना जिन्ने भी लोग मिगी सुना देन कि तुस आओ, ये 2 दिन का कैंप है, इस तो बाद चाहे ये नहीं जा असली चाह भी अस पिछे हटी अगे। साफ तौर पर ये हूँ प्रण ले चुके हैं जो एसएसपी एस्पायरेंट्स के हूँ पूरी तरीके कन्नै ये जी मंगन और पूरी करांगन और एपटेक कंपनी के अलावा जोड़े भी इनके मुद्दे की उसे हटाया जाए और कन्नै कन्नै कि एग्जाम फेयर तरीके कन्नै कराने वास्ते कुछ और मापदंड जो अपनाए जाने चाहिए उहदे उपर पूरी तरीके कन्नै जे एसएसपी इकट्ठे होकर मांग करा करते हैं। उम्मीद है कि कितना ना किते इसका जो सोल्यूशन है वो जल्दी जल्दी निकलन और इनके उपर भी विश्वास बहाली जी है वापस हो। एडवोकेटिंग के लिए जम्मू तो मेरा चतुरा।